रूस यूक्रेन युद्ध का आज 5वां दिन। यूक्रेन की राजधानी कीव में रिहायशी इलाकों में हो रहे हैं धमाके। थोड़ी थोड़ी देर बाद बज रहा है खतरे का सायरन। यूक्रेन के चेर्निहिव के एक रिहायशी इमारत पर रॉकेट से हमला हुआ है। हमले के बाद इमारत में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस हमले में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई है। यूक्रेन पर रूस के हमलों में आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि अब तक उसके 352 नागरिकों की मौत हुई है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। खार्किव में घुस रही रूसी फौजों को कदम कदम पर यूक्रेनी फौजों से सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। यूक्रेन के खार्किव शहर में रात भर जारी रहा रूस और यूक्रेनी फौजों के बीच संघर्ष। सड़कों पर फायरिंग और जलते वाहन दिखे। यूक्रेन की सेना का खार्किव को रूस के कब्जे से छुड़ाने का दावा। खार्किव के गवर्नर ने कहा, खार्किव की धरती दुश्मनों से पूरी तरह साफ हुई। यूक्रेन की राजधानी कीव के करीब बूचा शहर में रूसी सेना ने इमारत पर हमला किया। यूक्रेन की मीडिया का दावा, तोप से किया गया हमला। यूक्रेन की राजधानी कीव से सटे हुए शहर इरपिन में जोरदार धमाका। धमाके की तस्वीरें कैमरे में कैद। कीव में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भारी गोलाबारी। यूक्रेन की सेना ने कीव के बाहरी इलाके में पुल को उड़ाया। बुका और इरपिन इलाकों में पुल को उड़ाया गया। कीव के जिन तेल डिपो पर कल हमला हुआ था, वहां आज भी आग धधक रही है। काला धुआं आसमान में छाया हुआ है। लुहांस्क इलाके में कल रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के तेल ठिकाने पर हमला किया था। यूक्रेन का आरोप, रूसी सेना चुन चुनकर तेल ठिकानों को तबाह कर रही है। रूसी मीडिया का यूक्रेन पर बहुत बड़ा आरोप। कहा, यूक्रेन ने कीव के बाहर रूसी सैनिकों पर रासायनिक अटैक किया। प्रतिबंधित फास्फोरस का इस्तेमाल हुआ है। यूक्रेन के सेना प्रमुख का बहुत बड़ा दावा। कहा, चेर्निहिव में रूसी सेना ने समर्पण किया और भी रूसी सैनिक सरेंडर के लिए तैयार। यूएन ने यूक्रेन के इस दावे को सही माना कि रूस ने कीव में उनके न्यूक्लियर वेस्ट फैसिलिटी भंडार पर मिसाइल से हमला किया। हालांकि इनसे अभी रेडियो एक्टिव रिसाव का खतरा नहीं। रूस और यूक्रेन में जंग के बीच बढ़ा परमाणु युद्ध का खतरा। दोनों महाशक्तियों रूस और अमेरिका ने परमाणु हमला करने वाली फोर्सेस को अलर्ट किया है। Недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере. रूस का यूक्रेन के 950 से ज्यादा सैन्य ठिकाने ध्वस्त करने का दावा। पुतिन ने अपनी सेना की तारीफ की। रूस ने पहली बार अपने सैनिकों के मरने की बात कबूली। कहा, हमारे कई सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। रूसी सेना का बहुत बड़ा दावा। कहा, यूक्रेन के 471 जवान हिरासत में लिए गए। यूक्रेन के लुहांस्क प्रांत में कई जवान सरेंडर भी कर रहे हैं। यूक्रेन का दावा, रूस की बीयू के मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। बेलारूस के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद ज़ेलेंस्की का बयान। बेलारूस के राष्ट्रपति ने भरोसा दिया है कि उनकी सीमा से हेलीकॉप्टर, मिसाइल और सेना नहीं घुसेगी। भरोसे के बावजूद बेलारूस के आसमान में दिखे यूक्रेन की ओर जाते हुए फाइटर जेट्स। बेलारूस के रास्ते से ही रूस कर रहा है यूक्रेन पर हमला। रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन की टेरिटोरियल आर्मी ने शुरू की तैयारी। हथियारों को तैयार कर रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी के सदस्य।
संयुक्त राष्ट्र का दावा, अब तक 3,68,000 से ज्यादा यूक्रेन के नागरिकों ने पड़ोसी देशों में शरण ली है। यूरोपीय संघ ने कहा युद्ध जारी रहा तो 70 लाख लोग विस्थापित होंगे। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में हमले के बाद लोग हुए बेहाल। बम शेल्टर में शिफ्ट किया गया बच्चों का अस्पताल। यूक्रेनी नागरिकों में दिखा देशभक्ति का जज्बा। एक ब्लड बैंक में रोजाना करीब 350 लोग रक्तदान करने आ रहे हैं। यूक्रेन में जंग में घायल लोगों की मदद के लिए आगे आए आम नागरिक। फर्स्ट एड का सामान जुटाने में जुटे हैं लोग। घायलों की मदद के लिए तैयारी का वीडियो सामने आया। बेलारूस बॉर्डर पर गोमेल में होगी रूस यूक्रेन की बैठक। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल बेलारूस पहुंचे, लेकिन रूस का दावा यूक्रेन का डेलीगेशन नहीं पहुंचा है। रूस से बातचीत से पहले यूक्रेन की हुंकार, कहा न तो सरेंडर करेंगे न 1 इंच जमीन छोड़ेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में चर्चा होगी। बीती रात हुई यूएनएससी की बैठक में वोटिंग, पक्ष में 11 तो विरोध में 1 वोट पड़ा। भारत, चीन और यूएई ने वोट नहीं किया। यूएनएससी में की बैठक में भारत ने कहा हमारे लिए युद्ध में फंसे भारतीयों की सुरक्षा अहम। रूस यूक्रेन के बीच बातचीत की पहल का स्वागत, हर देश की संप्रभुता का सम्मान। नेटो देशों से यूक्रेन ने मदद की अपील की। नेटो पीस कीपिंग फोर्स यूक्रेन भेजने की गुजारिश। रूसी विमान के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने की भी गुहार लगाई। रूस की नेटो देशों को बड़ी धमकी। रूस ने परमाणु हमले से बचने वाले फोर्स को अलर्ट पर रखा। अमेरिका और नेटो ने कहा डर का माहौल बनाना चाहता है रूस। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मारने के लिए कीव पहुंच चुके हैं 400 रूसी आतंकी। द टाइम्स के हवाले से खबर, क्रेमलिन के आदेश पर जेलेंस्की को खत्म करने की फिराक में है। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रक्षा मंत्री और सुरक्षा बलों के चीफ से मुलाकात की। राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण स्थल का भी दौरा किया। रूस को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा, कहा रूस के 2000 नौसैनिक यूक्रेन के दक्षिण पूर्व मारियोपोल की तरफ बढ़ रहे हैं। यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ग्रीस के विदेश मंत्री से बात की। यूक्रेन रूस जंग पर ब्रिटेन का बड़ा बयान, कहा बातचीत से पहले यूक्रेन से अपनी सेना हटाए रूस, तभी होगी बातचीत। यूरोपीय संघ ने रूस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया। रूस की सरकारी मीडिया पर भी लगाया बैन। कनाडा ने भी रूसी विमानों के लिए एयर स्पेस बंद किया। रूस ने 4 देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया है। लिथुआनिया, लातविया के लिए रूस का हवाई रास्ता बंद। एस्टोनिया, स्लोवेनिया के लिए भी रूस में हवाई क्षेत्र बंद किया। यूरोपीय संघ के ज्यादातर देश रूस को स्विफ्ट से बाहर करने पर हुए सहमत। जापान भी यूरोपीय संघ के साथ। रूस स्विफ्ट से बाहर होता है तो उसे विदेशी मुद्रा नहीं मिलेगी। रूस के लिए पैसे भेजना या फिर मंगाना लगभग असंभव हो जाएगा। रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया बेल्जियम। यूक्रेन को 3000 मशीन गन और 200 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर देने का फैसला। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की दुनिया से अपील, कोई देश रूस से तेल और गैस ना खरीदे, नहीं तो ये यूक्रेन के लोगों की मौत की वजह बनेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने WHO से रूस के साथ सभी तरह के सहयोग रोकने की गुजारिश की। फ्रांस ने रूस को फुटबॉल विश्व कप से बाहर करने की अपील की तो इंग्लैंड ने भविष्य में रूस के साथ फुटबॉल मैच खेलने से इनकार किया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने यूक्रेन को आधुनिक हथियार देने को कहा है। साथ ही कहा है कि यूक्रेन पर हमले की रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका और चीन में भी तनातनी बढ़ी। अमेरिका ने कहा चीन रूस पर पाबंदियों का समर्थन नहीं कर रहा है। चीन का जवाब, पाबंदियों से समस्या का समाधान नहीं, यूएन से हल निकलना चाहिए। रूस यूक्रेन जंग से सहमा भारतीय शेयर बाजार। सुबह खुलते ही 750 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर एयर इंडिया का एक और विशेष विमान आज सुबह रोमानिया से दिल्ली पहुंचा। इस विमान में 250 के करीब छात्र छात्राएं लौटे हैं। दिल्ली लौटकर उन्होंने राहत की सांस ली।
बॉर्डर को क्रॉस करना ही बहुत बड़ा टास्क है सर। वो अगर बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद तो जन्नत है, बट वो जो बॉर्डर तक हालत है ना वो काफी बुरी है। यूक्रेन से लौटे छात्रों ने वहां के मुश्किल हालातों को बयां किया, कहा कि वो मंजर याद करके सिहर उठते हैं। Because the government of Ukraine, they are not allowing to pass us easily, but the Indian government is doing its best for helping and supporting us. यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन गंगा। अब तक 1150 से ज्यादा भारतीय निकाले गए हैं। विदेश मंत्रालय ने मदद के लिए ट्विटर अकाउंट @OPGanga बनाया है। बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इंडियन एम्बेसी ने काफ़ी साथ दिया है और काफ़ी अच्छे से रोमानिया बॉर्डर पे भी ट्रीट किया गया था। प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड्स वगैरह सब सप्लाई किया गया है एंड थैंक यू सो मच। तो वहाँ की कंडीशन को देख के हमने सोचा कि अब हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है तो वो ईवानों की तरफ भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। इस वजह से हमने सोचा कि अब हमें निकल जाना चाहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।